वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरोन एपीजी इंटीरियर व्लॉग। आज का काम हम घर से करने वाले हैं, सो वर्क फ्रॉम होम। तो अभी मैं लेके जाता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आज क्या सीखने वाले हैं हम, फॉल सीलिंग कैसे डिजाइन करना है। बहुत ही इजी वे से डिजाइन होता है, लेकिन काफी सारे लोग उसको क्रिटिकल बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत ही क्रिटिकल करके लेते हैं फॉल सीलिंग बनाना। एक्चुअली ये बहुत ही इजी है। एक फार्मूला मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो आपको इजी कर देगा कि कैसे फॉल सीलिंग डिज़ाइन करना है। सो इसमें तो पहले तो ये बात है कि परफेक्ट बीम पोजीशंस आपको पता होने चाहिए, कि इसी वजह से अपना फॉल सीलिंग पूरा ख़राब हो सकता है या लाइट पोजीशंस गलत हो सकते हैं। सो पहले तो ये लेआउट है जो आपको लाइट ग्रे कलर दिख रहा है, दैट इज़ फर्नीचर। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फर्नीचर लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि क्या ये बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप काम करते हैं, ताकि फर्नीचर डिलीट या मूव ना हो, इसीलिए। सो मैंने अभी ये फर्नीचर लॉक कर दिया। और ये जो डैश लाइन दिख रहा है, दिस इज़ ऑल बीम्स। ये भी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो ये भी दो चीज़ें लॉक हो गई। कभी भी ध्यान रखिए कि हमेशा लेयर में काम कीजिए, जिसकी वजह से बाद में अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो बहुत ही इजी हो सकता है। सो मैंने जैसे कहा कि अभी हम लेयर्स में काम करेंगे, तो अभी हमें बनाना है फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग का मैं लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो सीलिंग के लिए मैंने अलग सी कलर रखा है, दैट्स अ पिंक कलर। सो पहले तो बहुत ही सिंपल तरीका बोलता हूँ आपको कि डिज़ाइन कैसे करना है। आपको रेफरेंस लेना है एग्जिस्टिंग जो भी ऑफसेट्स है या ओपनिंग्स है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ से एक लाइन ड्राफ्ट करना है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे आप अभी यहाँ पे देखिए, ये बीम गया हुआ है यहाँ से एंट्री है, ये लॉबी है, फिर यहाँ पे एक बीम आया हुआ है, यहाँ पे एक फर्नीचर डिवाइडर यूनिट है, टीवी यूनिट है, यहाँ पे सिटिंग पोर्शन है, यहाँ से एक बीम गया हुआ है, यहाँ पे बालकनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं अभी एंट्रेंस लॉबी से। यहाँ पे मुझे कैसे डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कहा कि ऑफसेट्स और ओपनिंग्स, इसको मैं रेफरेंस लाइन मानता हूँ। सो मैं यहाँ पे अभी एक ऑफसेट्स जहाँ पे जितने मुझे मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक ऑफसेट मिल रहा है, सो मैं यहाँ पे एक ड्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर बाद में एक काम करता हूँ, इसको लाइन को थोड़ा थिक करता हूँ सीलिंग का, सो पता चले। लाइन वेट मैं अभी 30 रखता हूँ, सो देखने के लिए आसानी हो सी। तो यहाँ पे एक ऑफसेट आ गया। सेकंड, यहाँ से एक ओपनिंग है, तो यहाँ से भी एक मैंने लाइन ड्राफ्ट कर दी। फिर यहाँ से भी एक है ऑफसेट, सो यहाँ से एक मैंने ड्राफ्ट कर दी। और मेरा एरिया कितना है, एंट्रेंस लॉबी का इतना है, तो इसको मैं एक रेक्टेंगल शेप दे देता हूँ, ताकि मुझे बॉर्डर लाइन पता चले कि ये मेरा पूरा पोर्शन है। अभी देखिए यहाँ पे मुझे कहाँ कहाँ ऑफसेट्स मिल रहा है, 1 2 3 और यहाँ पे एक मिल रहा है। तो डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे है मेरा एक ऑफसेट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा पूरा फुल हाइट स्टोरेज है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, सो आई विल डिलीट दिस वन। फिर सेकंड है, ये ओपनिंग आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे ये एक लाइन रेफरेंस मिल रहा है, ये दूसरी लाइन रेफरेंस के लिए मिल रही है। अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिज़ाइन करने के लिए मुझे स्कोप नहीं है, क्योंकि ये दो ही लाइन्स मुझे डिफरेंस में मिल रहा है। सो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक तो मुझे इतना एंट्रेंस लॉबी का एरिया अलग से लेवल डिफरेंस कर सकता हूँ, और ये दूसरा कर सकता हूँ, ये तीसरा लेवल कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा कि 3 लेवल्स में अगर मुझे करना है, तो थोड़ा जगह की कमी की वजह से ये डिज़ाइन बहुत ही क्रंची हो जाएगा। तो मैं इसको सिर्फ डिवाइड करता हूँ 2 ही एरिया में। सो 50-50% करता हूँ, ताकि मुझे एरिया दोनों अच्छा लगे। तो ये रेफरेंस लाइन मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिफरेंस मैं ले लूँगा लेवल्स। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लेवल डिफरेंस लूँगा मैं 3 इंचेस डाउन फ्रॉम स्लैब बॉटम, और ये जो लूँगा मैं 6 इंचेस, या यहाँ से इसका जो लेवल है ये 3 या 6 हम डाउन कर सकते हैं। यानी ये अगर ये 6 है तो इसको मैं 9 कर दूंगा, तो 3 इंच का डिफरेंस रहेगा। सो इट लुक्स नाइस। सो यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, 3 इंच का ऑफसेट डालता हूँ इसको, ताकि पता चले मुझे। और इसको मैं कर देता हूँ
डैश लाइन में। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलेगा मुझे कि यहाँ पे मुझे ये जो भी इसका थोड़ा गैप बढ़ा देता हूँ, CH कमांड, एंड इसको मैं कर 5 या 10 करता हूँ, तो थोड़ा डैश लाइन पता चले। सो यहाँ पे डिफ्यूज लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ पे ये ग्लो कर देगी। अभी लाइट रिप्लेस यहाँ पे प्लेसमेंट देना है मुझे। सो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ये बड़ा वाला जो दिख रहा है दैट इज़ आई कैन कंसीडर 15 वैट, और ये छोटा वाला जो है वो 3 वैट। अभी एंट्रेंस में थोड़ा ही एम्बियंस क्रिएट होना चाहिए या आती ही उजाला दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करके मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे। इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है मुझे, जस्ट मेक इट क्रॉस, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और मुझे ये मिल जाएगा सेंटर में। बाद में आप ये रेफरेंस लाइन की तरह भी रख सकते हो, अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये सेंटर में एक लाइट हो गया, फिर यहाँ पे एक डिफ्यूज लाइट इफेक्ट आ गया, और छोटा वाला जो लाइट है अगेन। अभी यहाँ पे मुझे कैसा है कि अगर मैं एक लाइट दूंगा तो लाइट सफिशिएंट नहीं होगी। अगर लाइट के बारे में आपको जानना है तो मैं लिंक दे देता हूँ आपको वीडियो का, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने लाइट का ल्यूमेंस कैसे कैलकुलेट करना है जगह के हिसाब से, और कौन कौन से एरिया में कितना ल्यूमेंस लगता है, ये भी आपको पता चलेगा। तो इसको मैं अभी यहाँ पे इसको सेंटर कर रहा हूँ, और इसको अभी ये मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये जगह मुझे कितनी मिल रही है। दिस इज 6 फीट 3 इंचेस। सो मैं इसको क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ। कितना, 1.5 फीट इसको ऊपर ले लेते हैं, 18 इंच। तो यहाँ पे हो गया। फिर इसको ही मैं और एक मिरर इमेज दे देता हूँ। तो ये 2 लाइट्स हो गई, लाइन हटा दिया। तो यहाँ पे 2 लाइट्स और यहाँ पे एक सिंगल लाइट। मेरा डिज़ाइन हमेशा ज़्यादा करके प्लेन डिज़ाइंस और स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स में फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से जो जगह है वो बहुत ही बड़ी दिखती है। अभी आते हैं हम हॉल के यहाँ पे। तो हॉल में भी पहले मेरा पूरा एरिया डिफाइन कर लेता हूँ मैं, एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ इसको। फिर अगेन सेम थिंग, रेफरेंस लाइंस कहाँ से ढूंढने मुझे, यहाँ से एक है, तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन मिल गई मुझे, ये वाली। फिर दूसरी वाली लाइन मुझे यहाँ से मिल गई यहाँ पे, और फिर ये 2 लाइंस मिल गए। और कहाँ मुझे मिल सकता है, यस यहाँ पे एक मिल सकता है, क्योंकि ये डिवाइडर यूनिट है, तो यहाँ से भी एक मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो आप, 1 2 3, अभी इतना जो एरिया है मुझे ये मैक्सिमम हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हर एक रूम रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखे। सो मुझे थोड़ा हॉल बड़ा दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे ये भी लाइन नहीं चाहिए और ये भी लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैसेज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। अभी मुझे मिला इतना सा एरिया। सो पहले तो कैलकुलेट कर लेते कि कितने बाय कितने का है। सो अराउंड 12 फीट, और यहाँ से ये मेजरमेंट मिल रहा है मुझे ऑलमोस्ट 13 फीट 6 इंचेस मान के चलो आप। तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे। पहले मुझे फ़ैन का पोजीशन फाइनल करना है। तो फ़ैन का पोजीशन, ये मेरा पूरा सिटिंग एरिया है, इसके सेंटर में आना चाहिए। तो मैं अगेन इसको क्रॉस में करके पहले फ़ैन का पोजीशन डाल देता हूँ। सो इसमें क्या होगा, इजी होगा फ़ैन का पोजीशन डालने के लिए। सो फ़ैन मेरे पास है, बहुत ही बढ़िया फ़ैन है, प्रॉपर मेहनत करके उसको बनाया है। तो ये हो गया मेरा फ़ैन का पोजीशन। सो फ़ैन का पोजीशन अगर देखेंगे तो ये है 4 फीट का फ़ैन। 4 फीट का फ़ैन आता है या 3 फीट का आता है और 2 फीट का आता है। 4 फीट, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जगह ज़्यादा है और ये फ़ैन छोटा हो गया है। छोटा का मतलब क्या है कि ये रिक्वायरमेंट के जगह के हिसाब से बहुत ही कम लग रहा है मुझे। सो मैं इसको क्या करता हूँ कि एक नहीं, हम यहाँ पे 2 फ़ैन देंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ़ैन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि 2 फ़ैन के बीच में कम से कम 4 या 5 फीट का
या मिनिमम 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ, मान के चले 36 इंचेस यानी 3 फीट हो गया। फिर इसको ही मैं मिरर कर देता हूँ तो दूसरा फैन का पोजीशन भी मिल जाए। ठीक है, तो ये मेरा 2 फैन का पोजीशन आ गया, तो 2 फैन सफिशिएंट है। ये एक हो गया मेरा। फिर इसके बाद हम डालेंगे लाइट पोजीशंस। कभी भी फॉल सीलिंग डिज़ाइन करते समय पहले लाइट्स और फैन का पोजीशन फाइनल करके ले लो आप। अभी यहाँ पे लिया तो इसको मैं ऑफसेट करता हूँ ऊपर की तरफ मिनिमम 2 फीट। फिर यहाँ से इसको वापस लेता हूँ 2 फीट, यानी 2 फीट बाय 2 फीट। अभी देखो आप यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन है। जैसे ही बंदा यहाँ पे बैठेगा तो उसके सामने लाइट गिरेगी, यानी अगर वो रीडिंग कर रहा है तो उसको आसानी हो जाएगी रीडिंग करने के लिए। इसको ही हम मिरर कर लेते हैं, यानी यहाँ पे एक लाइट आ जाएगा, इसका ही सेंटर है। फिर इसको हम इसी को रिप्लिका करेंगे, यहाँ पे 2 लाइट्स। सो मुझे क्या करना है कि यहाँ से एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ मैं मिरर इमेज करने के लिए, और इसको ही 2 लाइट्स को मैं अभी कर रहा हूँ मिरर। सो मुझे ये 2 लाइट्स यहाँ पे मिल गए। हमेशा ध्यान रखो आप कि फैन के बाद आपका जो लाइट है वो थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा इसमें, अगर फैन चालू हो जाएगा और लाइट कटिंग हो जाएगी तो उसमें शैडोज क्रिएट होंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी लाइट पोजीशंस फैन के ब्लेड का जो आखिरी हिस्सा होता है उससे थोड़ा दूर, थोड़ा दूर का मतलब है कम से कम 1.5 फीट या 2 फीट दूर होना चाहिए। अभी यहाँ पे 4 लाइट्स तो मुझे मिल गए, फिर भी ये मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा है। अभी ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं लाइट पोजीशंस और वैट ध्यान में रख के मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, ल्यूमेंस कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। वो कैसे करना है वो वीडियो लिंक में है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और 2 लाइट्स यहाँ पे बढ़ा दूँगा ताकि सफिशिएंट लाइट लिविंग रूम में मिलनी चाहिए। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ दोनों को, और इसको लेता हूँ सेंटर में। सो 6 लाइट्स मोर देन इनफ यहाँ पे। फिर इसके बाद आते ही ये वाला एरिया, यहाँ पे एक पैसेज की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 वैट्स के मैं 3 लाइट्स यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। तो इसको मैं भी यहाँ पे लिया और इसको लेता हूँ आगे। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना मिल रहा है मुझे, तो 3 फीट 6.5। तो इसको मैं ऑफसेट या मूव करके इसको 42 इंचेस हो गया। सो 41 इंच आप डाल सकते हो, सॉरी 42 इंच है, सो 21 इंचेस यहाँ पे आ गया, यानी सेंटर हो गया। सेम लाइट और एक मुझे चाहिए रेफरेंस एंड देन पेस्ट, ये 2 हो गए। और एक सेंटर में यहाँ पे भी चाहिए, तो 2 लाइट का सेंटर। यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ली, फिर इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया, और फिर यहाँ से मुझे मिल गया इसका सेंटर। सो दैट्स इट। यहाँ पे प्लेन डिज़ाइन हो गया, और यहाँ पे अभी इसमें सिर्फ लेवल डिफरेंस करेंगे। ये लेवल रहेगा 3 इंचेस डाउन फ्रॉम स्लैब बॉटम, और ये एरिया पूरा रहेगा मेरा 6 इंचेस फ्रॉम स्लैब बॉटम। तो 3 and 6, सो 3 इंच का अगेन सेम डिफरेंस पता चलने के लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट डाल के इसको करता हूँ लाइन मैच, ताकि पता चले मुझे डिफ्यूज यहाँ पे है, और ये एरिया जो है ये नीचे एरिया है, ये ऊपर का हो गया। सो यहाँ से जब लाइट एलईडी की जो एलईडी स्ट्राइप डालेंगे तो यहाँ पे उजाला हो जाएगा। अभी ये हो गया सिंपल डिज़ाइन। इसी को हम थोड़ा अलग नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इसको कुछ अलग शेप देना है, या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है नहीं मुझे डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में जब तक डिज़ाइन नहीं करते हैं तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो इसको हम और कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि और थोड़ा एलिगेंट या डिज़ाइन एलिमेंट इसमें ऐड हो। तो इसमें हम बॉर्डर घुमा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर घुमाते समय ध्यान रखो आप कि जैसे मैंने कहा कि डिफ्यूज लाइट का इफेक्ट फैन के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो शैडो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा और डिज़ाइन डालने की कोशिश करेंगे।
सो अगेन रेफरेंस, इसमें हम यहाँ से और एक रेक्टेंगल बना के लेते हैं इधर, और इसको ऑफसेट देंगे हम मान के चलो 18 इंचेस। सो यहाँ से मैंने 18 इंचेस का डाला। सो मुझे ये एक पैटर्न मिल गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये डाउन रख के ये ऊपर उठाएंगे तो ये अगेन यहाँ से डिफ्यूज लाइट इफेक्ट अंदर की तरफ आएगा जो फैन को डिस्टर्ब करेगा, जो मैं नहीं चाहता क्योंकि शैडो क्रिएट होती है। तो इस डिज़ाइन को हम चेंज कैसे करेंगे, ये वाला जो पार्ट है अभी इसको हम थोड़ा स्ट्रेच करके ऊपर ले लेंगे यहाँ तक, और ये बन गया बड़ा डिज़ाइन। और इसको हटा देंगे हम ये वाला। अभी यहाँ का कंसेप्ट चेंज हो रहा है, राइट। ये अगर कंसेप्ट चेंज हो रहा है, लेकिन आप ध्यान रखो, ये देखो आप, मैंने रेफरेंस लाइन यहाँ से ही कंसीडर की हुई है। जैसे मैंने कहा था कि ऑफसेट्स हमेशा आप ध्यान में रखो। अभी ये यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया तो आपको थोड़ा फैन का पोजीशन भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये डिस्टेंस बढ़ गया है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको हम मिरर इमेज करेंगे तो पता चलेगा। ये वाला जो है और ये दो लाइट्स, और इसका मैं सेंटर लेता हूँ और इसको ऑफसेट डाल देता हूँ। तो देखो अभी आप, ये बराबर मुझे यहाँ से ये और ये दो लाइट्स को भी ऊपर की तरफ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये मुझे एक मिल गया रेक्टेंगल शेप। अभी इसमें हमें क्या है कि डिफ्यूज कहाँ पे रखना है, अंदर की तरफ मुझे नहीं चाहिए, बाहर की तरफ चाहिए। सो बाहर वाला जितना भी ये एरिया है वो 3 इंचेस डाउन करूँगा और बीच वाला जो है वो 6 इंच डाउन करूँगा। और उसी हिसाब से लाइट्स को मैं थोड़ा क्या करता हूँ, 6 इंच अंदर की तरफ ले लूँगा क्योंकि साइड में तो उजाला एलईडी की वजह से आ ही रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको 6 इंचेस अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि उजाला भी अच्छा है और लाइट्स फिटिंग बॉर्डर पे ना बैठे, क्योंकि अगर बॉर्डर पे बैठेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इसको हम देंगे ऑफसेट 3 इंच का जो डिफ्यूज के लिए अंदर की तरफ चाहिए। सो ये किया डिफ्यूज, इसको हमने किया मैच एलईडी का दिखाने के लिए सी हो गया। नेक्स्ट पैटर्न रेडी हो गया। अभी इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स जो है वो राउंड कर सकते हैं ताकि शार्प ना नज़र आए। सो इसको हम फिलेट कमांड देंगे राउंड, फिर इसको राउंड बनाएंगे हम 12 इंच का। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, ये अंदर वाला भी सिलेक्ट किया। अगेन ऐसे ही मुझे 4 कॉर्नर्स में कर रहा हूँ। तो अलग अलग डिज़ाइंस आप सेम पैटर्न्स या जो मैंने एक आपको इजी वे बोला हुआ है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। सी द डिफरेंस, राइट। अच्छा दिख रहा है, ग्रेट। यस, अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी कुछ और वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। सो दैट्स इट गाइस। अभी इतने, इसमें आपको मैं जितना सिखा सकता हूँ कम से कम टाइम में उतना मैंने सिखाया हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, 1-2 घंटे जाएंगे। ये पूरे फ्लैट का भी डिज़ाइन मैं जैसे बनाऊंगा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बट और गलती से भी आप वीडियो मिस मत करो क्योंकि आपको उसमें ल्यूमेंस कैलकुलेशन पता चलेगा। ये डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो चीज़ें मैंने अभी विदाउट ल्यूमेंस कैलकुलेशन किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस से आती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा लाइट कहाँ पे और कितने नंबर्स ऑफ लाइट्स यहाँ पे डालने हैं। और एक एडिशनल पॉइंट, यहाँ पे बीच में एक छोटा सा शैंडिलर भी आप डाल सकते हो अगर ज़रूरी लग रहा है, थोड़ा क्लासिकल थीम में जाना है तो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। सो टाटा बाय बाय, सी यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टाटा बाय बाय।